फिल्म की शुरुआत में हमें मंगोलियन बॉर्डर दिखाया जाता है। यहाँ सोल्जर्स को खुदाई करते हुए एक बहुत ही बड़ा कंकाल मिलता है जो कि किसी अजीब से जीव का है। साथ ही उन्हें कुछ डेड बॉडीज भी मिलती हैं जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद भी एकदम सही हालत में थीं। इसके बाद हमें ईयर 1979 दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर यांग एक पहाड़ की खुदाई करने के लिए अपनी टीम को तैयार कर रहे थे। यहाँ हमें एक यंग सोल्जर हुबाई दिखाया जाता है। वो यहाँ बहुत ही मेहनत से काम करता है। यहाँ काम करना इतना मुश्किल था कि बहुत बार थकावट के कारण कई सारे सोल्जर्स बेहोश हो जाते थे और उनकी मदद करती है प्रोफेसर यांग की बेटी पिंग जो कि एक मेडिकल ऑफिसर होती है। हुबाई और पिंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हुबाई को तो लगता है कि शायद वो पिंग को पिछले जन्म से जानता है। एक दिन इन लोगों को एक बहुत ही बड़े क्रीचर का सिर मिलता है। उसे निकालते ही वहाँ एक भूकंप आ जाता है और गुफा में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हम कमांडर हैंक को देखते हैं जो अपने टीम मेंबर्स के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और जैसे ही उन्हें खतरा महसूस होता है वो अपनी गन्स के साथ हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सर्वाइवर्स में से सिर्फ प्रोफेसर यांग और उनके कुछ ही साथी बच पाए हैं और उस धमाके की वजह से गुफा में एक नया रास्ता बन जाता है। कमांडर सोल्जर्स की एक नई टीम बनाना चाहता है जो कि इस नए रास्ते को एक्सप्लोर करेगी, मगर कोई भी सोल्जर इस रहस्यमयी रास्ते में जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन पिंग अपने पिता का साथ देने के लिए तैयार थी और पिंग की वजह से हुबाई भी चलने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही हुबाई का दोस्त सिंगशिंग और फिर इन सब की देखा देखी एक पूरी टीम तैयार हो जाती है। प्रोफेसर यांग इस टीम को लीड करते हैं। सभी उस केव के अंदर घुस जाते हैं और अपने साथियों की डेड बॉडीज से गुजरते हुए वो एक गहरी खाई तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक एक करके इस खाई में नीचे उतरने लगते हैं और नीचे उतरते ही उन्हें बर्फ की एक सरफेस दिखाई देती है और अंडरग्राउंड टनल्स दिखते हैं जिनसे होते हुए वो ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे जीवों की हड्डियां मिलती हैं। ये टनल उन्हें एक रहस्यमय जगह पर ले आती है। यहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। प्रोफेसर हुबाई को बताता है कि पुराने जमाने की कहावतों के अनुसार यहाँ पर कुछ लोग बसा करते थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और शायद ये वही जगह है। तभी एक सोल्जर उन्हें बताता है कि हमें बहुत बड़े कदमों के निशान मिले हैं जो दिखने में डायनासोर के निशान जैसे लगते हैं। सभी लोग इन कदमों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि आगे एक बहुत बड़ा डायनासोर उनका इंतजार कर रहा है। रास्ते में उन्हें कई अजीब तरह के बर्ड्स नजर आते हैं, मगर जब वो उन्हें पास से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है ये तो नन्हे मुन्ने से चमगादड़ हैं। तभी एक सोल्जर अचानक से एक चमगादड़ को अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है और फिर जैसे ही वो मुट्ठी खोलता है उसके हाथ पर नीले रंग की आग लगी होती है और देखते ही देखते वो सोल्जर उस आग में जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है और इसी तरह से ये चमगादड़ 2 और सोल्जर्स की जान ले लेते हैं और ये देखते ही ये सोल्जर्स इन चमगादड़ों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और दूर बैठा एक डायनासोर इनकी गोलियों की आवाज सुन लेता है और फिर आवाज का पीछा करते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदमों के भार की वजह से वहां पर एवरलांच आ जाता है जिसमें फंसकर कुछ सोल्जर्स की जान चली जाती है और बचे कुचे ऐसी जगह आकर फंस जाते हैं कि उनके पास नीचे जंप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ग्रुप के सभी लोग रस्सियों की मदद से इस खाई में कूद जाते हैं। तभी अचानक हुबाई और पिंग एक बर्फीली चट्टान के कारण हवा में लटक जाते हैं और फिर उनकी रस्सी टूट जाती है, जिसके बाद वो एक गहरी अंधेरी खाई में गिरते दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जिंदा बच जाते हैं। हुबाई ये सोचकर हैरान था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद ये बच कैसे गए। अब इस ग्रुप के सिर्फ 4 लोग जिंदा हैं, प्रोफेसर, उसकी बेटी, हुबाई और हुबाई का दोस्त। इसके बाद ये चारों बचा कुचा सामान इकट्ठा करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद वो एक बहुत बड़ी गुफा में आ जाते हैं जिसके सेंटर में एक ऊंचा सा टावर नजर आता है। प्रोफेसर इस टावर को पहचान जाता है और कहता है ये कंद लेन का एक रहस्यमयी महल है और इस जगह के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि इस महल के 9 लेवल्स हैं और इसमें शैतान को कैद किया हुआ है। इस टावर में डीमंस की एक रानी भी कैद है जो धरती पर राज करना चाहती है। प्रोफेसर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और इस मंदिर की कैंडल को जला देता है जिससे निकलती हुई आग टावर के लिपट जाती है और फिर कई सारे छोटे चमगादड़ उस टावर के चारों तरफ उड़ने लगते हैं। प्रोफेसर पिंग और हुबाई को टावर के अंदर भेज देता है जहां उन्हें एक अजीब सी रोशनी नीचे आती हुई दिखाई देती है और उनके देखते ही देखते वो जगह बहुत सारे क्रीचर्स से भरने लगती है। शिंग उस कैंडल को बुझा देता है क्योंकि उसे लगता है कि हमने नरक का दरवाजा खोल दिया, मगर कैंडल के बुझते ही वो टावर नष्ट होने लगता है
और चमगादड़ इन चारों पर हमला करने लगते हैं। बाकी तीनों की जान बचाने के लिए शिंग अपनी कुर्बानी दे देता है और चमगादड़ों के हमले का शिकार बन जाता है। इसी तरह से बाकी तीनों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तीनों टनल्स के थ्रू ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां उन्हें एक झरना दिखता है। चमगादड़ इन्हें ढूंढ लेते हैं और हुबाई पर हमला कर देते हैं। जैसे ही हुबाई की बॉडी में आग लग जाती है, पिंग उसे धक्का देकर पानी में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाती है। अब ये तीनों पानी के अंदर कूद चुके थे। हुबाई पानी में पिंग के पास आता है। तभी एक समुद्री क्रीचर आकर पिंग को अपने मुंह में दबाकर ले जाता है। ये देखकर हुबाई का दिल टूट जाता है और वो पानी से निकलकर बेस की तरफ आ जाता है। कमांडर हुबाई को बताता है कि इस मिशन से तुम अकेले ही लौट कर आए हो और हमें सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, सिवाय पिंग और उसके पिता के। अपने प्यार को खोने के बाद हुबाई किसी को भी बताए बिना ट्रेन पकड़कर अपने घर आ जाता है। स्टेशन पर उतरते ही हुबाई को नया एम्प्लॉयर मिस्टर विंग मिलता है, जो इसे एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की जॉब देता है और इसके बाद हुबाई अपनी जिंदगी शांति से जीने लगता है। कुछ समय बाद हुबाई को एक बार फिर उसका पुराना दोस्त किशान मिल जाता है, जो एक बार में एंटरटेनर की जॉब करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हुबाई को लाइब्रेरी में प्रोफेसर यंग की लिखी हुई एक किताब मिलती है, जिसमें उसने सभी टावर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। ये सब पढ़ के हुबाई को पता चल जाता है कि प्रोफेसर पहले से ही इन टावर्स के बारे में सब कुछ जानता था और सारी इंफॉर्मेशन की कड़ियों को मिलाने के बाद हुबाई को पता चलता है कि सिर्फ मैं और पिंग मिलकर इस टावर को एक्टिवेट कर सकते थे और इसीलिए प्रोफेसर ने इस काम की जिम्मेदारी हम दोनों को दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर को एक गुफा में से एक कॉफिन मिलता है और उसमें से उन्हें एक जिंदा औरत मिलती है, जो हूबहू पिंग के जैसी दिखती है। सोल्जर्स उसे शिरली नाम देते हैं और उसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, क्योंकि इस लड़की की बॉडी को बहुत सारी खतरनाक शक्तियों ने घेरा हुआ था। इसी कारण से इसे एक रूम में कैद कर रखा है। कमांडर की टीम को प्रोफेसर यंग भी मिल जाते हैं, जिसे वो हेडक्वार्टर में ले आते हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी 3 साल आगे चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि चाइना की ऑयल सिटी में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिसके कारण काफी तबाही मच चुकी है। जब ये बात प्रोफेसर को पता चलती है, वो कहता है शायद उस डीमन टावर की वजह से स्पेस और टाइम के बीच एक पोर्टल ओपन हो गया है और उसी में से ये डायनासोर्स निकलकर बाहर आ रहे हैं। प्रोफेसर आर्मी के हेडक्वार्टर से चोरी छिपे बाहर निकल आता है ताकि सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानकारी ले सके। दूसरी तरफ हुबाई के कंधे पर जो स्कार थे, उसके स्कैन कुछ अजीब से नजर आते हैं और एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था, तभी उसके शोल्डर से नीली आग निकलने लगती है और देखते ही देखते हुबाई में हैरान कर देने वाली शक्तियां आ जाती हैं और उसके आसपास पड़े सारे फर्नीचर हवा में उड़ने लगते हैं। थोड़े समय बाद मिस्टर वैंग वहां आ जाता है और वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और हुबाई को बताता है मैं इन शक्तियों के बारे में पहले से जानता हूँ और एक बैट के काटने की वजह से तुम्हें ये शक्तियां मिल चुकी हैं और इनका इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हें नरक में जाना पड़ सकता है। हुबाई ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मिस्टर वैंग को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है और उसके और पूछने पर मिस्टर वैंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस लाइब्रेरी को एक टॉम में बदल देते हैं और कहता है मैं प्रिंस ये हूँ और मैं तुम्हारा पूर्वज भी हूँ और मैंने हजारों सालों से यहाँ डीमंस को कैद कर रखा है। उसने उन क्रीचर्स को कैद करने के लिए अपनी ही बॉडी को एक मकबरे में बंद कर दिया है और इन डीमंस में से किसी ने इंसानों का रूप ले रखा है और इस बार वो तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति हो जो इस टावर को ओपन कर सकता है। दूसरी ओर शर्ली की मेमोरी वापस आने लगती है और वो हुबाई से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। कमांडर हुबाई से मिलने के लिए लाइब्रेरी आता है और उसे मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए कहता है, मगर हुबाई साफ इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही हुबाई को पता चलता है कि पिंग अभी जिंदा है, वो तुरंत हेडक्वार्टर पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कमांडर हुबाई और उसके दोस्त को नॉर्दर्न चाइना ले आता है। यहाँ हुबाई प्रोफेसर को ढूंढने के लिए बनाई हुई नई टीम से मिलता है, जिसमें एक यंग लड़की वीवी और उसकी पुरानी माशुका शर्ली के साथ काफी सारे सोल्जर्स भी थे। शर्ली को देखते ही भावुक होकर वो उसे पिंग नाम से बुलाता है, लेकिन शर्ली कहती है मैं पिंग नहीं हूँ। इसके बाद ये लोग सामान लेकर रेगिस्तान में अपना सफर शुरू करते हैं। बीच रास्ते में उनका सामना रेत के तूफान से होता है। हुबाई अपनी शक्तियों से उस तूफान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किशान और ग्रुप के 2 लोग रास्ता भटक जाते हैं। कई दिन लगातार सफर करने के बाद ये लोग ऑयल सिटी तक पहुंच जाते हैं, मगर किशान और उनके ग्रुप के और लोग अभी भी रेगिस्तान में फंसे थे और तभी उनका सामना
एक बहुत ही डरावने क्रीचर से होता है। फिर ये लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, मगर वो क्रीचर किशान को छोड़कर बाकी साथियों की जान ले लेता है। किशान जैसे तैसे बचकर ऑयल सिटी पहुंच जाता है और फिर अपने मेन ग्रुप के साथ मिल जाता है। ये जानने के बाद कि टीम पर क्रीचर ने हमला किया, हुबाई उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन टीम वापस मुड़ने से इनकार कर देती है और तभी उन्हें चारों ओर से क्रीचर्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और सभी अपने वेपन्स उठाकर डीमन से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अचानक एक क्रीचर उन पर हमला करने वाला होता है और सभी लोग बड़ी तेजी से उसका मुकाबला करते हैं और मिलकर उसे मार गिराते हैं। तभी उन्हें दूसरा क्रीचर दिखाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, पहले वाला गायब हो चुका था। इससे ये बात साफ हो चुकी थी कि ये क्रीचर्स जादुई हैं और मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकते हैं। ये सब होते हुए शर्ली एक स्कूल की बिल्डिंग में घुस जाती है और हुबाई भी उसके पीछे वहीं आ जाता है। अंदर एंटर होते ही हुबाई को बिल्डिंग की सीलिंग पर डेड बॉडीज लटकी हुई दिखती हैं। इसके बाद उसे एक टनल दिखाई देती है जिसका रास्ता प्रिंसेस के मकबरे तक जाता है। तभी अचानक एक क्रीचर हुबाई पर हमला कर देता है और उसे उछालकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे हुबाई जख्मी हो जाता है। इससे पहले कि ये हुबाई की जान लेता, अचानक शर्ली इसे रोक लेती है और उसे कंट्रोल करते हुए उसे दूर जाने का ऑर्डर देती है और हुबाई को अपनी शक्तियों से उठाकर उस कॉफिन में लिटा देती है। दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि शर्ली भी इन शैतानों को जिंदा करना चाहती है और इसीलिए वो हुबाई का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर इस लोकेशन पर और भी बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं और सोल्जर्स को चारों ओर से घेर लेते हैं। टीम के लोग बिल्डिंग्स में छुपकर इन डीमंस का मुकाबला रॉकेट लॉन्चर और सिल्वर से बनी गोलियों से करते हैं, मगर इन डीमंस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता और इसी बात से इन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर्स कितने शक्तिशाली हैं कि इन्हें मारना नामुमकिन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीवी स्टैचू की तरह बिल्कुल हिले डुले बिना खड़ी है और डीमंस सचमुच पहचान नहीं पाते कि वो एक इंसान है। डीमंस के जाते ही वीवी वहां से निकल जाती है और किशान के साथ एक बस में एंटर कर जाती है, मगर अगले ही पल वहां भी क्रीचर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हुबाई की आंखें खुल जाती हैं और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अगले ही पल हुबाई की शक्तियां उसके घावों को भरने लगती हैं और अगले ही पल वो टेलीपोर्ट होकर डीमन टावर में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि ये क्रीचर्स पिंक की बॉडी को डीमन क्वीन के हवाले कर रहे हैं। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि डीमन क्वीन ने पिंक की बॉडी को अपने वश में किया हुआ है। क्रीचर्स के जाते ही हुबाई डीमन क्वीन से मिलता है और उसे कहता है कि प्लीज पिंक की जान बख्श दो, लेकिन क्वीन साफ इनकार कर देती है क्योंकि सिर्फ पिंक की बॉडी की मदद से ही वो पोर्टल को ओपन कर सकती है। क्वीन हुबाई से कहती है इस टावर को एक्टिवेट करने में मेरा साथ दो, मगर हुबाई भी साफ इनकार कर देता है और कहता है मुझे ऑयल सिटी में वापस भेज दो और क्वीन सरप्राइजिंगली उसकी बात मान जाती है और फिर उसे वापस ऑयल सिटी में टेलीपोर्ट कर देती है। यहाँ पहुँचते ही हुबाई को पता चलता है कि किशान और वीवी पर एक क्रीचर हमला कर रहा है। हुबाई रॉकेट लॉन्चर से इस पर निशाना लगाता है और इसे नष्ट कर देता है। तभी एक दूसरा क्रीचर हुबाई पर हमला कर देता है, लेकिन शर्ली उसे बचा लेती है क्योंकि टावर ओपन करने में उसे हुबाई की जरूरत है। इसके बाद वो हुबाई को अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है मेरे साथ तुम सुरक्षित हो। हुबाई जानता था कि पिंग अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए वो शर्ली पर अपनी गन से 3 बार शूट करता है और उसकी जान ले लेता है। ऐसा करते ही क्रीचर्स गायब होने लगते हैं और टावर टूटने लगता है। शर्ली मरते मरते स्वीकार करती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी जान ले सकते थे और ऐसा कहते कहते मरने से ठीक पहले शर्ली हुबाई को किस कर लेती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम शर्ली को पिंग में बदलता हुआ देखते हैं और पिंग हुबाई को अपने आखिरी समय में सामने देखकर खुश हो जाती है। हुबाई हार नहीं मानता और पिंग को उठाकर डीमन क्वीन के कॉफिन तक ले आता है और पिंग को कॉफिन में लिटा देता है, ये सोचकर कि शायद वो इसे दोबारा जिंदा कर देगा और खुद भी उसी के साथ लेट जाता है और फिर उसका माथा चूमता है। ऐसा करते ही वो पिंग की यादों में एंटर कर जाता है। हुबाई को पिंग की लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। उसे पिंग का बचपन देखने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि पिंग में बीमार और घायल जीवन को हील करने की शक्ति थी और ये बात उस बात को एक्सप्लेन करती है कि उस खाई में गिरने के बाद भी कैसे ये लोग सरवाइव कर गए थे, क्योंकि पिंग ने अपनी शक्तियों से उन्हें बचा लिया था। लेकिन पिंग की माँ ने इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी माँ भी एक डीमन थी
जो इंसान का रूप बदलकर धरती पर रहती थी और एक दिन वो जलकर नष्ट हो गई। ये सब देखने के बाद हुबाई को होश आ जाता है और पिंग उसे अपने दिल की फीलिंग्स बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। पिंग हुबाई को कहती है कि मेरे पिता को ढूंढो और ये बोलते ही पिंग की जान चली जाती है। अगले सीन में काफी समय गुजार दिया जाता है और फिर हम हुबाई और उसके साथियों को देखते हैं जो पिंग की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसके पिता की तलाश में निकलता है। और आखिरी सीन में हमें एक क्रीचर दिखाया जाता है जिसका मतलब था कि आज भी डीमंस इसी दुनिया में जिंदा हैं। यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।